ड्रामा सीरियल सयानी की हर आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो किरण ने तो इस ड्रामे में कमाल की एक्टिंग कर दी है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज की एपिसोड में क्या होने जा रहा है। आप देखेंगे कि ज़रबाब जो है जैसे ही अपने बाप से बात करेगा कि हक में उसका 2 करोड़ होना चाहिए, यानी कि ये किरण की ख्वाहिश है, जिस पर सब चौंक जाएंगे और बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि आखिर ये लड़की अभी से इतने चाल दाल दिखा रही है, तो आगे जाके ये लड़की हमारे साथ क्या करने वाली है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है इस चीज़ की कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है। असल मज़ा तो स्टोरी में अब आएगा। नाज़रीन आप देखेंगे कि ज़रबाब जो है वो ही सबके सामने डट जाएगा और कहेगा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है, मुझे जैसे भी हो शादी करनी है तो सिर्फ किरण से करनी है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सब बातें सुनकर उसका बाप बहुत ज़्यादा रोएगा और परेशान होगा कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया है कि उसको अपने बाप की मोहब्बत भी याद नहीं है। वो भूल गया कि आज तक कैसे मैंने इसकी परवरिश की, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, लेकिन शायद उसको कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है वो कहेगी कि अब हमें अपने बेटे की खातिर ये स्टेप उठाना होगा, उसकी खुशी के लिए सब करना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो ज़रबाब हमारे हाथ से निकल जाएगा और यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि करनी तो उसने शादी सिर्फ़ और सिर्फ उसी ही लड़के से है। खैर आप देखेंगे कि उसकी जो है वहाँ पर ही शादी हो जाएगी किरण के साथ ही, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई भी नहीं चाह रहा है कि वो लड़की इस घर में आए। सबको मालूम हो रहा है कि जो ख़तरे के सायरन हैं वो बजना शुरू हो चुके हैं, और हकीकत भी यही है, क्योंकि किरण ने आकर जो धमाके करने हैं ये तो आइडिया हो ही रहा है, क्योंकि आते साथ ही शादी के बाद वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी और रंग दिखाते दिखाते सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि आखिर किरण क्या चीज़ थी और किस कदर दिखावा था इन लोगों के हाथ। खैर इस ड्रामे का नाम तो दिखावा भी होना चाहिए था, बहरहाल ड्रामे का नाम उन्होंने सियानी सेलेक्ट किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, चलते हैं स्टोरी की तरफ। आप देखेंगे कि ज़ुहैब जो है वो भी उजाला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और बार बार बहाने बहाने से उनके घर में जा रहा है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो साफ इनकार कर देती है या बहाना बनाकर इधर उधर हो जाती है। तो नाज़रीन आपको पता है कि ज़ुहैब को उसकी ये बात ही बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखेंगे इन सब में हलीमा को समझ आ रही है थोड़ी बहुत कि आखिर चक्कर क्या चलने वाला है, तो वो पूछेगी उजाला से कि तुम्हें ज़ुहैब पसंद नहीं है। आगे से वो कहेगी कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैंने तो कभी ये बातें सोची भी नहीं, खैर मेरी ये औकात भी नहीं कि मैं इतने ऊंचे ख्वाब सोच सकूं। आगे से आप देखेंगे कि हलीमा उसको समझाने की कोशिश करेगी, ऊंचे ख्वाबों की तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा भी हक है कि तुम भी ख्वाब देखो। तुम देखो ना कैसे उसने अब तुम्हारी किस्मत की चीज़ अपने मुकद्दर में करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और तुम ऐसा क्यों कह रही हो, उसकी तो नीयत भी ठीक नहीं है। आगे से उजाला खामोश हो जाती है और कहती है अपनी बहन हलीमा से कि मैंने अभी तक तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हलीमा उसको बताती है कि मैं दिन ब दिन नोट कर रही हूँ कि ज़ुहैब के चक्कर इस घर में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और वो बात बात पर तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारी तरफ उसका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। ये सब बातें सुनकर उजाला को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि दादी कहती है हलीमा से कि मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द उजाला की भी शादी हो जाए, कहीं से उसका भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और हम उजाला की शादी करके इस फ़र्ज से भी दस्तबरदार हो जाए। यानी कि हमें अब ये करना है कि इसके लिए रिश्ता ढूंढना है और इसकी शादी करें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, जब मैं कब कहाँ हूँ ये तो कोई पता नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें अब इसकी शादी करनी है और इसको यहाँ से रुखसत कर दें। ये सुनकर हलीमा कहती है आपकी बात तो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आप देखेंगे कि हलीमा के दिल में
अब ज़ुहैब के बारे में ख़यालात आ गए हैं कि उसकी शादी जो है उसकी बहन से हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो दोनों जो बेटे हैं वो बहुत ही फर्माबरदार और नेक बच्चे हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ डरती है तो किरण से डरती है कि किरण के साथ वो उस घर में कैसे रहेगी, क्योंकि जितने साल उसने इधर गुजारे हैं किरण के साथ वो जानती है कि उसने किस तरह से गुजारे हैं, सारी ज़िंदगी ग़ुलामी के गुजारे हैं। इसलिए हलीमा अब ये नहीं चाहती है कि उसकी बहन मज़ीद और ज़्यादा परेशानियों में रहे, यानी कि उस घर में जाए ज़ुहैब के साथ उसकी शादी हो, क्योंकि वो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। बहरहाल ये तो होना ही है, उजाला की शादी तो ज़ुहैब से ही होनी है, ये तो हकीकत है। इसके बाद आपको बताते चले कि जैसे ही किरण मैडम अपने घर में जाती हैं वहाँ जाकर सबको ताना नुक्ता करने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुमने ये किया तो तुमने ये किया, आते साथ ही हंगामा मचा देती है, हर छोटी छोटी बात पर सबको जलील करना शुरू कर देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़रबाब को तो बिल्कुल उसकी कोई बात दिखाई दे ही नहीं रही, उल्टा वो जाकर आप देखेंगे कि अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बहन से, उल्टा इन सब लोगों से ही लड़ता फिर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस लड़की की खातिर। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। वो समझ रहा है जो किरण कह रही है वही सच है, यानी कि बस तवीज़ों का जो धमाका हुआ है वही असर दिखा रहा है। खैर ये तो एक फ़नी बात थी। आपको बताते चले कि किरण जो है वो फिर से कहेगी कि मुझे, यानी एक और डिमांड करने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी लंबी प्लानिंग पर इधर आई है। उसका 2-3 करोड़ से कुछ नहीं बनने वाला है, वो बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग पे आई है। और लंबी प्लानिंग में देख लेना जी, आने वाली किस्तों में वो ज़रबाब का घर हथियाने की कोशिश करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में ये चीज़ डालेगी। अभी की बात तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट में ऐसा होगा, उसको कहेगी कि तुम ये घर जो है वो मेरे नाम कर दो। ज़रबाब जो है अभी तो उसकी आंखों में बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है, अभी तो बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे। वो खामोश हो जाएगा और वो कहेगा कि अभी तो हमारी शादी को बिल्कुल कोई टाइम नहीं गुजरा है, अभी ये बातें सोचना बिल्कुल फजूल है, अभी बेहतर यही है कि तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। उसको समझ नहीं आ रही है। ज़रबाब साफ साफ अपनी माँ से, अपने बाप से, सबसे कह देता है कि आप लोगों को किरण के साथ बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता कि किरण के साथ कोई किसी किस्म की बहस चले, ना मैं इस घर में कोई बदमज़गी चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे ज़्यादा ज़लील करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सब बातें सुनकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर इसको क्या हो चुका है, इतना बदल गया है ये लड़का। कल तक ये अपने माँ बाप का इतना फर्माबरदार था, लेकिन आज वो लड़का जो है वो किरण के अलावा किसी की बात सुनना भी गवारा नहीं करता। ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और उनको समझ नहीं आती वो क्या करे। इसलिए वो आपस में फ़ैसला करते हैं कि हम लोगों को खामोशी इख्तियार कर लेना ही सबसे बेहतर काम है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।